दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना व बअस फ़ीहिम रसूलन क़ाल तआला वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासव बिल हक़्क़ि व तवासव बिस्सब्र। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े काम के लिए, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको कबूल फ़रमाया है। भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, जितने भी दुनिया के अंदर निस्बतें हैं, ख़ानदानी निस्बतें हैं, कारोबारी निस्बतें हैं, ये सारी निस्बतें ख़त्म होने वाली हैं। ये एक निस्बत जो है वह आदमी के साथ हमेशा रहेगी। ये जो है हम अल्लाह के बंदे हैं, और दूसरा जो है हम अल्लाह के नबी के उम्मती हैं। तो मेरा भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये दो निस्बतें बहुत ऊंची निस्बतें हैं। इसीलिए जो है ये निस्बतें की वजह से जो है अल्लाह के बंदे होने की वजह से जो है अल्लाह के नबी के उम्मत में होने की वजह से जो है अल्लाह के अहकामात हमारे अंदर 100% जो है जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसा पूरा अदा करने वाले बने। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसके अलावा जितने भी निस्बतें हैं सब झूठे निस्बतें हैं। ये सब निस्बतें जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर, नबी के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को डालना, इसी निस्बत को ज़िंदगी में रखना और इसी निस्बत के साथ ज़िंदगी से जाना है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजता था। अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया रब्बना व बअस फ़ीहिम, हमने मबऊस किया रसूलों को। तो एक तो जो है भेजना, ये अल्लाह के तरफ से जो है चुनिंदे हैं। अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को जो भेजा, ये सारे गुनाहों से पाक, पूरी इंसानियत में सबसे मुकर्रम, सबसे अफजल जमात है, जिनसे गलती ही सादिर नहीं होती, चूक होती है अंबिया अलैहिस्सलाम से। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला में दुनिया के अंदर सिर्फ जो है इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजता था। तो मेरा भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये भेजना जो है अल्लाह के तरफ से मुकर्रर था। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम को जो है एक वक्त में 2 कौम के लिए अलग अलग नबी, एक ही वक्त में कई नबी, ये अल्लाह अपने तरफ से जो है खातिब बनाकर नबियों को भेजते थे। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरह इस उम्मत को भी अल्लाह ने जो है चुनकर जो है भेजा है। जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजता था, इसी तरह मुझे और आपको भी अल्लाह ने भेजा है। ये नबी की उम्मत में पैदा होना एक बड़ी खुशनसीबी है। बताते ही अंबिया अलैहिस्सलाम को खुद जो है एक नबी दूसरे नबी के बस्ती में जाकर दावत की मेहनत नहीं कर सकते।
एक नबी मदियन के लिए, एक नबी शाम के लिए। ये नबी जो है दीन की मेहनत को लेकर वो नबी की बस्ती में नहीं जा सकते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है भेजता था अपने एतबार से, वहीं पर मेहनत होती थी। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आखिरी नबी की उम्मत में अल्लाह ने पैदा फरमा कर अल्लाह ने हमें ऐसा भेजा, ऐसी जिम्मेदारी देकर भेजा कि ये उम्मत जो है पूरी दुनिया में जो है फैल जाती है। ये इस उम्मत का जो है खासा है। जैसा अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते थे, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम के काम को ख़त्म नबूवत के सदक़े में अल्लाह ने इस उम्मत को देकर और ये शर्त दिया कि ये उम्मत जो है आखिरी नबी के उम्मत होने की वजह से पूरी दुनिया में चल फिर कर काम कर सकती है। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह पुराने हमारे ज़िम्मेदार 30-30, 40-40 मुल्कों का सफ़र किए हैं। मामूली तबक़े भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज बैरूनों के सफ़र कर रहे हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह के तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। ये अल्लाह के तरफ से जो है बहुत बड़ी तौफ़ीक़ है। अल्लाह ने भेजा है तो इस ज़िम्मेदारी को देकर भेजा है। तो ये उम्मत जो है ज़िम्मेदारी को लेकर जो है अपने मकाम से, अपने देश से पूरी दुनिया में जाकर मेहनत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे ममालिक में, ऐसे कोई ऐसा मुल्क में है जहाँ जमात जाकर मेहनत नहीं की हो। हाँ, पड़ोस मुल्क के एक साथी बता रहे थे, हाँ अफ्रीका के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी जाना हुआ, वहाँ कारगुजारी में सुना रहे थे, कई पड़ोस मुल्क की जमातें ऐसी आई हैं, ऐसे जज्बे के साथ काम किए ही उन्होंने जो है रुख लेकर बस आगे बढ़ा है। आज तक कई साल हो गए, अभी वापस उनका आने का नंबर नहीं हुआ। अल्लाह के कलमे को लेकर, अल्लाह के दीन को लेकर ऐसा अल्लाह के रज़ामंदी के लिए घुसे ही, ऐसी मेहनत कर रहे हैं। अभी तक वापस वो है कि नहीं कि अभी तक उनका पता ही नहीं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जो लोग जो है अल्लाह के भेजने को समझ गए, उम्मत की फ़िक्र को ले लिए, उम्मत के कुरान को ले लिए, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुझे और आपको भेजा है इस मकसद समझ में आ गया, तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों ज़िंदगियों को लगा रहे हैं, पूरी ज़िंदगियां दे रहे हैं। इन्हीं की कुर्बानी, इन्हीं की जो है कोशिशों से आज जो है मस्जिदें, आज जो है जो दीन का काम हो रहा है। हाँ, ऐसे बहुत बड़े जो है कुर्बानियों से जो है हाँ लोगों को जो है कहीं कुर्बानी दे, कहीं हिदायत मिल रही है। तो मेरा भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए सहाबा के दौर में भी अल्लाह के नबी जो है सहाबा को जो है हर हाल में काम पर खड़ा किए थे। कैसे भी हालात आ जाए, कैसे भी मौके हो, काम करेंगे, सारे चीज़ अल्लाह आसान कर देंगे। हाँ, इसीलिए सहाबा के दौर में भी जो है हाँ हर सहाबी, मालदार सहाबा, गरीब सहाबा, हाँ हज़रत मुआज़ बड़े मुफ्ती हैं, हाँ हज़रत काब रज़ी बड़े खारी हैं। अल्लाह के नबी के ज़माने में हर सहाबी जैसे भी सलाहियतें हो, सब जो है दीन को मकसद बनाकर काम किए हैं। तो अल्लाह ने जो है अल्लाह के नबी के लिए भी अल्लाह ने अपने तरफ से जो है सहाबा की जमात को मुंतखब कर दिया। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा भी जो है पूरी दुनिया में पहल कर काम किए। हाँ, सहाबा की कुर्बानियाँ, सहाबा के मुजाहदे, मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हाँ इसको हम पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो काम करने के लिए हमारे अंदर जो जज्बे पैदा होंगे। हाँ, कैसे कैसे कुर्बानियाँ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम दीन के लिए दिए हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है जब हम चलेंगे देखेंगे तो बहुत आला से आला जो है कुर्बानियाँ पर लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह दावत की अदीम मेहनत में लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस हवा जिस फ़िज़ा में रहते हैं, बहुत अच्छा है हमारे पास, हर एतबार से अल्लाह की नियामतों में ही। इसके बावजूद जो है
इतनी नियामतें हैं। हाँ, जब हम जो है कहीं दूसरे ममालिक में सफ़र करेंगे, नियामतें हमें समझ में आएंगी, ये नियामतें की क़दरदानी आएगी। बड़ी बड़ी नियामतें अल्लाह ने बग़ैर मांगे बग़ैर सोचे अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है। तो मेरा भाई बुजुर्गो दोस्तों, दीन जो है क़ुरबानी से पहलता है। इसीलिए फरमाते हैं सबसे पहले आदमी जो है दावत में लगेगा तो यकीन बनेगा। हाँ, यकीन जो है हाँ वो अमल पर खड़ा करता है। जो अमल करेगा मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, अमल के ज़रिए से यकीन की जो बिगाड़ है ये ख़त्म होगा। फिर जो है आदमी आमाल से अल्लाह से लेने वाला बनेगा और आमाल से ऐसा लेगा असबाब जो है उसके निगाह में कुछ ना रहेंगे। असबाब जैसे हमारा दुकान है, हमारी मुलाजिमत है, हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, कारोबार हैं, ये सब जो है असबाब हैं। जो भी चीज़ में हम मशगूल हैं ये सब जो है असबाब हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, ये असबाब हमारे नहीं, सहाबा के साथ भी मशगूल थे। दुनिया में हर आदमी के पीछे दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह जो है असबाब को अलग अलग लगा कर रखे हैं दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए। तो बताया कि जो भी असबाब जिसे भी दिया अल्लाह तबारक व तआला, ये सब जो है इम्तिहान के लिए है। दुकानदार दुकानदारी में अल्लाह इम्तिहान ले रहे हैं, मुलाजिम मुलाजिमत में इम्तिहान है, कपड़ों का ताजिर कपड़ों की तिजारत में इम्तिहान है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये सब जो है अल्लाह ने दुनिया के जो निज़ाम दिया है ये सब इम्तिहान के लिए दिया है। इसीलिए फरमाया कि दुनिया के चीज़ों में अल्लाह ने कभी राहत नहीं रखा है। दुनिया जो है राहत की जगह नहीं है। राहत की जगह तो जो है हाँ वो अल्लाह का हुक्म, नबी के तरीक़े में चलेंगे, राहत के चंद जो है चीज़ें लेंगे, बाकी राहत हमेशा हमेशा आखिरत में राहत है। तो मेरा भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए फरमाया जब आदमी जो है क़ुरबानी नहीं देगा, दावत को छोड़ेगा, सबसे पहले यकीन बिगड़ेगा। यकीन बिगड़ने की वजह से आमाल से उसका ताल्लुक़ कट जाएगा। सहाबा का ताल्लुक़ जो है आमाल से था। ये पूरी मेहनत का खुलासा मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, दावत तबलीग जो है हाँ ये जो है हाँ अल्लाह से होने का यकीन को बनाना है, आमाल से होने का यकीन बनाना है। असबाब, आज हमारा यकीन असबाब से होने का बना है। दुकान खोले नहीं तो मैं कैसा पलतूँगी, कारोबार गए नहीं तो मैं खातूँगी नहीं की। हमारा यकीन जो है सबसे पहले बुनियादी चीज़ यकीन बिगड़ा हुआ। अंबिया अलैहिस्सलाम जो दुनिया में आए, अंबिया अलैहिस्सलाम की यही मेहनत दिलों पर होती थी। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल सहाबा के यकीन को दुरुस्त फरमाए। मुसलसल 13 साल सहाबा से जो है अल्लाह से होने का यकीन को बनाए, यकीन को सीखे सहाबा। तो आज उमूमी तौर पर जो है यकीन की बिगाड़ की वजह से हम क़ुरबानी में आगे नहीं बढ़ते। यकीन की बिगाड़ की वजह से जो है हमारे अंदर जो है हिम्मत नहीं होती। हाँ करेंगे, निकलेंगे, आइंदा करेंगे, दिन का हाँ अब दुकान चलाएंगे, चंद दिन के बाद जाएंगे। अल्लाह से होने का यकीन, आमाल से होने का यकीन निकल गया। जब हमारे अंदर आमाल से होने का यकीन बनेगा, अल्लाह जो है मेरा भाई बुजुर्गों दोस्तों असबाब को जो है आमाल से जोड़ देंगे। हाँ असबाब जो है हाँ आमाल से हमारे ज़रूरतें पूरे होने लगेंगे। इसलिए मेरा भाई बुजुर्गों दोस्तों सबसे पहले हमारे अंदर यकीन को बनाना है। सहाबा जो है यकीन को बनाए थे, ऐसा यकीन सहाबा का, अल्लाह अकबर। हाँ अल्लाह के नबी शुरू ज़माने में सहाबा इबादत कर कर, आमाल कर कर, नमाज पढ़ कर, छोटे छोटे चीज़ों को लिए ऐसा यकीन बना, ऐसा यकीन बना आमाल से। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों हाँ बड़े बड़े ज़रूरत, बारिश बड़ी ज़रूरत है। हाँ बहुत बड़ी ज़रूरत बारिश। आज पूरे लोग हाथ उठाकर दुआ करें तो भी बारिश दे नहीं कर सकते, लेकिन सहाबा के अंदर ऐसा यकीन बना, ऐसा यकीन बना। एक सहाबी 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगे, बारिश को उतार ली। ईमान वालों को अल्लाह ने जो है असबाब नहीं दिए, मुझे और आपको अल्लाह ने आमाल दिए हैं। अल्लाह के नबी हर चीज़ में आमाल को बताए।
असबाब जो है ये इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किर कुरान में भी फरमाया। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमें समझाया, मूसा अलैहिस्सलाम को एक मरतबा पेट में दर्द हुआ, तो मेरा भाई बुजुर्ग दोस्तों अब अल्लाह की तरफ दुआ करे, अल्लाह मुझे पेट में दर्द है, क्या करना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाए, हाँ जाओ एक पत्ता खा लो, फलां पत्ता है वो पत्ता खा लो, तुम्हारा पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाकर पत्ता खाए तो दर्द कम हो गया। फिर जो है बहुत सालों के बाद फिर पेट में दर्द हुआ, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ, अल्लाह से पूछे नहीं, सीधा जाकर पत्ता खा लिए कि पहले जो है हाँ अल्लाह ने फरमाया था पत्ता खा लो पेट में दर्द कम हो जाएगा। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम जो है हाँ असबाब जो है असबाब से होने का था, तो मेरा भाई बुजुर्ग दोस्तों फिर खाए तो बढ़ गया। तो फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है, अल्लाह ये क्या बात है, पहले जो है हाँ पत्ते खाए तो कम हो गया, बढ़ गया। तो अल्लाह ने फरमाया ये सब असबाब है, इसमें शिफा जो है ये हमारे तरफ से है। असबाब जो है अल्लाह ने असबाब के तासीर को बदल देते। तो देखो दवा खाते हैं, कई लोगों को शिफा नहीं मिलती, ये किसके तरफ से है? बीमारी अल्लाह के तरफ से है, दवा में शिफा अल्लाह के तरफ से है, कामयाबी नाकामी अल्लाह के तरफ से है, सारे चीज़ें जो है ये अल्लाह के तरफ से होती। यही ईमान वालों का यकीन बनना। नफ़ा नुकसान सारे के सारे जो है ये अल्लाह के तरफ से, अल्लाह के हुक्म से होता है। तो मेरा भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए आमाल दिए अल्लाह तबारक व तआला ने। ईमान वालों की ज़िंदगी आमाल से बनती है, ना कि असबाब से। असबाब से नहीं बनती, असबाब इम्तिहान के लिए है, असबाब जो है वो इम्तिहान के लिए, दुकान इम्तिहान के लिए, कारोबार इम्तिहान के लिए। हाँ, आमाल के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, चैन आएगा। आमाल के अल्लाह के नबी हमारा आमाल वाला बनाकर छोड़ कर गए हैं। सहाबा 2-2 रकात नमाज पढ़ते, पूरे अपने ज़रूरतों को, दुनियावी ज़रूरतों को पूरा फरमा लेते थे। तो मेरा भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए फरमाया सबसे पहले जो है हमारे यकीन को बनाना है। यकीन जब दुरुस्त हो जाएगा तो मेरा भाई बुजुर्ग दोस्तों फिर जो है आदमी का रुख अल्लाह की तरफ हो जाएगा। जब जितना यकीन होगा अल्लाह के तरफ से वैसे फैसले होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यकीन कैसा था? डायरेक्ट जो है अल्लाह के ऊपर ऐसा यकीन था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, असबाब को बीच में लाए नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब नमरूद आग में डालने का फैसला कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो पानी के फरिश्ते आए, आकर पूछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप बोलो ऐसा पानी बरसाती कि पूरा का पूरा जो है हाँ बुझ जाना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आए। मेरा भाई बुजुर्गो दोस्तों, बड़े बड़े फरिश्ते आए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करें? हाँ, तुम सब असबाब हो, सबब हो, मुझे कोई सबब की ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। क्या बोले? सबबों को हटा दिए, सबबों को क्या कर दिए? हटा दिए। तो अल्लाह ना तो पानी के फरिश्ते से मदद लिए, ना तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मदद लिए, सबसे हटा दिए। फरमाया कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। तो अल्लाह ने खुद जो है आग को हुक्म दिया डायरेक्ट, खुलना या नारु कुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। हाँ, ऐ आग इब्राहिम के लिए गुले गुलजार बन जा। तो मेरा भाई बुजुर्गो दोस्तों, इस तरह से हमारा यकीन जितना बढ़ेगा इतना जो है हाँ अल्लाह के ज़ात से जो है हमें फ़ायदा उठाने वाले बनेंगे। डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात जो है, अल्लाह के ज़ात से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। इसीलिए ईमान वालों का यकीन सबसे पहले बनना है। अल्लाह करेंगे। हाँ, कितने हमारे कारगुजारी में हाँ कितने बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं तबलीग में। हाँ, मौली मुस्तकीम साहब जो यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बहुत बड़े जो है दावत को लेकर चलने वाले थे, मुल्कों का सफ़र करते थे। तो मेरा भाई बुजुर्ग दोस्तों, इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में तो जो है बाहर ममालिक में काम नहीं, इंडिया के अंदर चंद जगहों में जो है काम पहुंचा।
लेकिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के 20 साल की मेहनत में जमातें पूरे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, पूरी दुनिया के अंदर जो है यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जमातें गई। बाहर ममालिक में जो काम है अभी बहुत जगह जो है इब्तिदाई काम है। हमें जहाँ गए थे अफ्रीका के मुल्क में, वहाँ बताने लगे कि 1960 में पहली जमात आई। मौलाना जमशीद साहब जो पड़ोस मुल्क के हैं, तकरीबन एक 50 साल पहले वहाँ पर काम पहुँचा है। इंडिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी से पहले जो है इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से काम चल रहा है। वो मुल्क के अंदर सबसे पहली जमात जो है पड़ोस मुल्क के जमशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है 1960 में गए। पहली जमात उनकी वहाँ पर मेहनत करी। फिर फरमाया कि उसके बाद जो 3 साल के बाद जो हमारे अकाबरीन जो है अहमद लाट साहब की जमात जो है, हमें जिस मुल्क को गए थे उस मुल्क में 3 साल के बाद अहमद लाट साहब की जमात गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इन बुज़ुर्गों की निस्बत से हिंदुस्तान वालों को वो लोग इतना इज़्ज़त करते हैं, इनके तज़किरे जो है उनके हिस्ट्री में लिखो रखी। जितने भी जमातें जाती, मिसाल तौर पर 100 जमातें हैं, 100 जमातों को भी ये बात वो लोग बताते हैं कि पहली जमात वहाँ से, दूसरी जमात यहाँ से, इन्हीं की बरकत से आज काम फैला हुआ। तो मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, ऐसा उस ज़माने में यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ममालिक के अंदर जमातें जो है 20 साल के अरसे में पूरे मुल्कों में जमातें गई। तो मेरा भाई बुजुर्गो दोस्तों, मौलवी मुस्तकीम साहब जो उस ज़माने के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, पुराने साथियों को मालूम है इनकी मेहनतें। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह 4 महीने लगाकर जो है अभी मंगले वाली मस्जिद के अंदर आए थे। 4 महीने साथियों को लेकर आए, मुसाफा किए, मुसाफा कर कर जो है घर को जाने लगे 4 महीने लगाकर आने के बाद। तो यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कमरे में थे, मुलाकात करे और बताया कि यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बताए, मौलवी मुस्तकीम तुम्हारा जो है मिस्र को जाने के लिए जो है मशवरे से तय हुआ है, जमात लेकर मिस्र को जाना है, सिर्फ 17 दिन बाकी हैं। तो इन्होंने जो है देखा कि जॉब के अंदर सिर्फ 70 रुपये बाकी हैं, इसके अलावा कोई पैसे उनके पास नहीं है। 70 रुपये हैं और 17 दिन बाकी हैं। फिर जो है 4 महीने लगा कर आए थे, चले गए, घर जाकर खैर खैरियत पूछे, उसके बाद दुआ किए। 3-4 दिन गुजर गए, समझ में नहीं आ रहा है, अब बाकी 11-12 दिन हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, उसके बाद जो है सीधा बंगले वाली मस्जिद में आए। यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो है क़िबले की तरफ बैठकर रूम में बैठे हुए, पीछे से आकर मशवरा करने के लिए आकर बैठ गए। बैठकर जो है हज़रत को सलाम किए, पीछे से बैठकर हज़रत से बात किए। हज़रत चंद दिन बाकी हैं, मेरा मिस्र को मशवरे से तय हो गया है, अब मैं क्या करना, मशवरा किए, अब मैं जाना है। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनको फरमाया, मौलवी मुस्तकीम कब तक तुम जो है कहते रहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ज़िंदगी में कहते ही रह जाओगे कि अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, कभी करके तो बताओ, जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना नहीं है बल्कि करके बताओ, जाकर तुम जो है अल्लाह से होने का बोलते हो, करके बताओ, जाओ। ये बोलकर जो है भेज दिए, कहने के लिए नहीं है बल्कि करके बतलाने के लिए जाओ। कब तक बोलते रहोगे, करने का मौका है, अल्लाह से होने का बोलते हो, यकीन नहीं है क्या? फिर वहाँ से जो है उठकर घर गए। रात में नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। तो बताया
सिर्फ जो है अभी 3 दिन बाकी है 17 दिन में से अल्लाह ने बैरून मुल्क के मिस्र को जाने के लिए जितने ज़रूरतें थे अल्लाह ने गैब से जो है उन ज़रूरतों को पूरा कर दिए। तो मेरा भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज जो है हम असबाब में पड़े ही, सहूलतों को ढूंढते ही, घर बार बीवी बच्चों के बारे में सोचते ही, हमारी रवानगी में बताए कि लोग जो है आज जो है अल्लाह के रास्ते में जाकर भी अल्लाह से बदगुमानी करते हैं, यकीन नहीं है। हाँ, अल्लाह के रास्ते में गए, जाते ही फ़ोन करते हैं हमें आराम से पहुंच गए, तुम्हें कैसे ही। 10 दिन गुजर गए, बीवी को फ़ोन करते ही कैसे ही। 20 दिन गुजर गए, फ़ोन करते हैं कैसे ही। जिस घर में अल्लाह रसूल को छोड़कर जाती है उस घर को अल्लाह रसूल हिफाजत नहीं करते क्या? रवानगी में बोले ये अल्लाह के साथ बदगुमानी है। अल्लाह के नाम पर छोड़कर गए, फिर पूछ रहे हैं कि कैसे ही। इसकी मिसाल दिए, ये एक बड़ा भाई जो है छोटे भाई के घर में जो है अपने 2 बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चले गया। दूर जाकर एक 5, 6, 10 दिन के बाद आया। आते ही बड़ा भाई भी खड़ा है, छोटा भाई पूछ रहा है, और भाई के सामने पूछ रहा है, क्या हमारे बड़े भैया तुम ना खाना डाले क्या? हमारे बड़े भैया तुम ना पानी पिलाए क्या? बच्चों से पूछ रहा है। तो बड़ा भाई के दिल पर क्या गुजरेगी? छोटे भाई के बच्चे बड़े भाई के बच्चे ही हो, वो जो खाएगा इनको खिलाएगा, वो जो देखा अच्छी तरह देखेगा। तो मेरा भाई बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा जो है आज जो है अल्लाह के साथ भी जो है अल्लाह के रास्ते में जाकर भी लोग जो है अल्लाह का काम करते हैं, अल्लाह से बदगुमानी करते हैं क्या अल्लाह देता है कि नहीं की बोलकर। इसीलिए काम जो है सबसे पहले यकीन का काम है। यकीन के साथ करेंगे तो फ़ायदा होगा। और सहाबा के अंदर यही यकीन के साथ जो है सहाबा चलते थे। 15 दिन जो है खाना पानी नहीं से चले, उसके बाद कुर्बानी के बाद अल्लाह ने ऐसी नियामत दिया, कई महीने तक का जो है खाते रहे। किसी अल्लाह वाले से पूछे अल्लाह की मदद कब आती है, तो बताए जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, घर में जो है खाने के लिए नहीं रहेंगे, एक तरफ बीवी ताने देते रहेगी, एक तरफ बच्चे बिल बिलाते रहेंगे, उस वक्त में अल्लाह तुम्हें जो है गैब से खिलाएगा। आज हमारा यकीन कैसा? हाँ, आज हमारा यकीन ही नहीं है। आज हमारा यकीन क्या है? मई कमाक दाल को गए तो खाते सिनो, मई करे तो नहीं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा के अंदर आमाल से लेते थे। सहाबा से नहीं, आज के बड़े बड़े अल्लाह वाले, आज के जो अल्लाह के रास्ते में चल रहे यकीन के साथ, इनके भी जिंदगियां देखो, हमारे पुराने साथी यही यकीन है। अल्लाह कैसा चला रही। मामूली हमारे बेंगलुरु के साथी देखो, ऑटो चलाने वाला 5-5 सफ़र कराए, 5 लाख 6 लाख खर्चा है, अल्लाह चला रहे हैं। किराए के घर में ही अल्लाह जो है मुल्कों के सफ़र करा रहे हैं। यकीन की बुनियाद पर अल्लाह देंगे। इसीलिए फरमाया अम्मै युजीबुल मुस्तर, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जो मुस्तर की आवाज़ को बहुत जल्दी सुनते हैं। परेशान हाल की जो है गुफ्तगू को, परेशान हाल के दुआ को जल्दी सुनते हैं, उसकी ज़रूरत अल्लाह पूरा करते हैं। हमारे ज़िंदगियों में तो आज ऐसे हालात हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानी कभी आने देते नहीं। हमारी सोचित अल्लाह से मैच करता पूरा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो यकीन है। जब तक हमारा यकीन नहीं बनेगा, दावत में नहीं चलेंगे। बुनियादी चीज़ अल्लाह के नबी भी जो है सहाबा अंदर यकीन था, यकीन था। अल्लाह करेंगे, हमारे ताकत से, हमारे किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह करेंगे। दावत का खासा भी यह है, अल्लाह से होने के यकीन को बनाना है। यही तो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? किसी से कुछ नहीं होता, खाली बोलते हमें, खाली क्या है हमारे ज़बान पर है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारा यकीन जब बन जाएगा, हमारे लिए कुर्बानियाँ देना आसान हो जाएगी। दुकान को छोड़ना आसान हो जाएगा, कारोबार को छोड़ना आसान हो जाएगा। दिन जो आया है पहले ही दिन से कुर्बानी पर आया है। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में से हैं हम सब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बीवी और जो है उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम,
इन तीनों की कुर्बानी से जो है ये पूरी उम्मत बनी है। कितनी उम्मत बनी है, ये सब इन तीनों के एक बच्चा, एक माँ, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन तीनों की कुर्बानी से पूरी उम्मत बनी है। कैसी कुर्बानी? अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चे को और उनके बीवी हज़रत हाजिरा को कैसे जगह छोड़कर गए? कुरान कहता है गैर ज़ी ज़रा, 12 बयानात में सुनते हैं। मक्का जहाँ है वो ऐसी जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ कर गए, ना तो एक पानी का बूंद है, ना तो एक झाड़ फल फलारी है, कुछ भी नहीं है, खाली पथरीली ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है। छोड़ दिए बच्चे को और माँ को, घोड़े को फिरा रहे हैं। तो पूछे क्या बात है, कैसी जगह छोड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं है, पानी तक नहीं है, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं, ऐसे जगह में छोड़ रहे हैं। तो मेरा भाई बुजुर्गो दोस्तों, आज हमारी हाल क्या है? आज हमें ऐसे जंगल में तो छोड़ना नहीं है, पूरा इंतज़ाम कर भी छोड़ को छोड़ने के लिए क्या है? सबसे पहले हमें हमारे अंदर यकीन नहीं है, अल्लाह से हमें यकीन नहीं है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीवी को, बच्चे को अल्लाह ने ज़ाया कर दिया क्या भाई? क्या खाए रहेंगे, क्या पिए रहेंगे उन्होंने? अल्लाह खिलाया कि नहीं कि भाई? कुरान खुद कहता है क्या बिश नहीं वहाँ, कुरान में है गैर ज़ी ज़रा, लेकिन अल्लाह ने पाल कर दिखाया। लंबे अरसे तक, बहुत साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया जाओ देख कर आओ, खाली हमें कैसा पालती, हमें कैसा जिंदा रखती, क्या खिलाती, वो हमारी कुदरत है। इसीलिए फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, पूरे रूए ज़मीन को खिलाने वाले अल्लाह हैं। जितने भी जानवर हैं ये सब की रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। दुनिया के अंदर कोई आदमी भूख की वजह से नहीं मरता। आप नहीं सुने होंगे वो मुल्क में भूख की वजह से इतने मर गए। हाँ, खाने पीने में आगे पीछे, लेकिन उमूमी तौर पर भूख प्यास से आदमी नहीं मर। अल्लाह ने ज़िम्मा ले रखा है, ये अल्लाह पहुँचाएँगे, हर हाल में पहुँचाएँगे। लेकिन इसके पीछे पड़कर आज जो है हम दीन दुनिया बर्बाद कर रहे हैं। मुक़द्दर की रोज़ी है, मुक़द्दर के आकर रहेगी। तो मेरा भाई बुजुर्गो दोस्तों, बहुत सालों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर गए, देखे बच्चा भी, माँ भी हैं वहाँ पर, घोड़े से उतरे भी नहीं। फिर पूछे, खुश हो गए, इतने महीने के बाद, इतने साल के बाद शौहर आए, बहुत खुशी के साथ जो है झूमने लगे। बोले आओ मेरे सरताज घर के अंदर आओ, उतरो घोड़े से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने खाली देख कर आने के लिए बोला है, उतरने के लिए नहीं बोला है। खाली देख कर आने के लिए बोला है, उतरने के लिए नहीं बोला है। तो फिर वही घोड़े से हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम निशानी के तौर पर, जो अल्लाह के रास्ते की गर्द व गुबार थी, उनके जो है जूतों से जो है वह गर्द व गुबार को पोंछ लेती है, ताकि निशानी के तौर पर मेरा शौहर आए तो मैं देखती रहूँ। मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, आज हमें क़ुरबानी के लिए पीछे हटते हैं। क़ुरबानी के बग़ैर कुछ नहीं होता। दीन क़ुरबानी से चलता है। इन तीनों की क़ुरबानी अल्लाह ने क़ियामत तक का जो है हज उम्रे को जाने वालों को, ये सब क़ुरबानियों को जो याददाश्त है। फिर इन क़ुरबानियों के सदक़े में ये उम्मत बनी है। अल्लाह से दुआ किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह एक ऐसे नबी को भेज, रब्बना वबासिम रसूलन यतलू अलैहिम, कुरान की आयतों को पढ़े और जो है इन चीज़ों को, काबतुल्लाह को, सबको भी जो है आबाद करे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से जो है उनके इस्माइल ज़बीहुल्लाह के नस्ल से अल्लाह के नबी दुनिया में आए। अल्लाह के नबी की पूरी दुनिया में जो है अल्लाह के नबी को जो है अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा पूरी दुनिया के लिए। इनकी क़ुरबानियाँ हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, जितने आदमी क़ुरबानी देगा इतना अल्लाह के करीब होगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा, जितना आदमी जो है कमज़ोर, इसीलिए सहाबा जो है गरीब थे। अल्लाह के नबी ख़ुद दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे गरीबी में रख और गरीबी में मौत अता फरमा, मेरी ज़िंदगी गरीबी में हो, गुर्बत वाली हो। आज जो है हर आदमी मालदारी को पसंद करता है। हर आदमी चाहता है कि मैं, मेरे पास माल हो, दौलत हो।
मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हाँ, हज़रत अब्दुर्रहमान सहाबा की मिसाल भी देते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार थे, लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों मालदार थे लेकिन अशरे मुबशरा में थे। अल्लाह ने जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत की बशारत दुनिया में दे डाले थे, लेकिन इसके बावजूद उनके बड़े बड़े कारनामे, इसके बावजूद गरीब सहाबा से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ 500 साल पीछे जन्नत में जाएंगे। किसकी वजह से भैया? सिर्फ माल की वजह से। माल जो है ये आजमाइश की चीज़ है, इम्तिहान की चीज़ है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हाँ, दुनिया जो है मुक़द्दर है, इसलिए आदमी जितनी कुर्बानी देगा, दीन कुर्बानी से चलता है। बताने लगे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह सबसे ज़्यादा कुर्बानी दिए, तो पूरी दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले, सबसे ज़्यादा तज़किरा हज़रत अबू बकर का होगा। हज़रत अबू बकर जिनको कितने लोग कितना याद करते हैं, कितने तज़किरे होते हैं, कितने बयानात होते हैं हज़रत अबू बकर जिनके। किस लिए इनका तज़किरा इतना बुलंद हुआ? इनकी कुर्बानियों की वजह से। कैसे कुर्बानियाँ दी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कितना तज़किरा होता है, इनको इतना बुलंद मर्तबा अल्लाह के नज़दीक, रसूल के नज़दीक, उम्मत के नज़दीक क्यों मिला भाई? इनकी कुर्बानियों की वजह से मिला। जितनी कुर्बानी देंगे अल्लाह रसूल के नज़दीक इतना मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ बनेंगे। उनके बरखिलाफ़ हुजूर के चाचा थे अबू लहब, इनका तज़किरा कोई भी किसी मौके पर भी नहीं करता। क्यों? इनके कोई कुर्बानियाँ नहीं। मालदार थे, वहदेदार थे, पैसे वाले थे, मक्के के सरदार थे, कुर्बानियाँ नहीं दिए तो इनको कोई आदमी कभी भी याद नहीं करता। कुर्बानियों से जो है अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम बनते हैं। जितना कुर्बानी देंगे अल्लाह इतने दुनिया में भी जो है इज़्ज़तें देंगे। इनका तज़किरा क़यामत तक चलते रहेगा। अब यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि कैसी कुर्बानी दिए, हर दावत का साथी उनके मुज़ाकिरे, उनके इलियास रहमतुल्लाह अलैहि कैसी कुर्बानी दिए, तज़किरे कितने होते हैं। दुनिया के सारे मराकिज़ में इन बुज़ुर्गों की जो है अक़वाल को नक़ल किया जाता है। इनके जब तज़किरे होते हैं तो साथियाँ रोने लगते हैं। ये कैसा हुआ भाई? खैर के साथ इनको याद करती, इनके लिए दुआएं मांगती। किसकी बुनियाद पर भैया? कुर्बानी की बुनियाद पर। हम भी कुर्बानियाँ देंगे दीन के लिए, हमारे भी जो है हमें मरकर चल जाएंगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज भी हमारे पुराने साथियों को साथियाँ याद कर कर रोते हैं। मालदार होने की वजह से नहीं, दीन में कुर्बानी देंगे तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों उनके तज़किरे होंगे और उनकी इज़्ज़तें को अल्लाह बढ़ाएंगे। मालदार मालदारी में रहते हुए, गरीब गरीबी में रहते हुए, दीन में जो अल्लाह ने इज़्ज़त रखा है, कुर्बानी में जो अल्लाह ने इज़्ज़त रखा है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कुर्बानी जो है दीन के लिए शर्त है। अल्लाह ने कुरान के अंदर खुद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कुर्बानी देंगे उन्हीं को हिदायत मिलेगी। जो कुर्बानी देंगे इन्हीं को दीन समझाएंगे अल्लाह। सहाबा को जो मरातिब मिले ये सब कुर्बानियों पर। अल्लाह जो राज़ी का, रज़ा का परवाना दिया, किसकी बुनियाद पर दिया भाई? कुर्बानी की बुनियाद पर। कैसे कुर्बानियाँ दिए सहाबा? अल्लाह अकबर। पूरा माल, पूरा जान की कुर्बानियाँ दिए, बस्ती की कुर्बानियाँ दिए। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कुर्बानी के बुनियाद पर जो है अल्लाह जो है कामयाब करेंगे, अल्लाह जो है इज़्ज़त देंगे, अल्लाह का जो है यकीन को बनाएंगे। हम बातें करेंगे, बयानात करेंगे, मुज़ाकिरे करेंगे, कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे। मेरे भाई बुजुर्ग, कुर्बानी नहीं तो जिस सतह का यकीन बनना है, हाँ, वो यकीन हमारा नहीं बनेगा। इसीलिए मेरा भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी जो है सहाबा को कुर्बानी पर खड़ा किए थे। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में भी अल्लाह के नबी दुनिया से जारी, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह की जमात को जो है अल्लाह के नबी रवाना कर रहे हैं कुर्बानी के लिए। फ़लस्तीन के लिए वो जमात को तश्कील हुई, उसमें पूरे बड़े बड़े सहाबा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह वो जमात में ही,
अंसार भी हैं, मुहाजिरीन भी हैं। आखिरी वक्त अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने का, ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी बहुत बीमार हैं, इफाका हो रहा है, होश आ रही है, तो अल्लाह के नबी पूछ रही क्या जमात निकल गई, क्या अल्लाह के रास्ते में चले गए क्या उसामा की जमात। सहाबा जो है इधर अल्लाह के नबी के जो है हालात को देखकर हाँ जाने के लिए दिल नहीं मान रहा है, क्या होता है कि किधर होता है कि बोलकर, लेकिन अल्लाह के नबी प्रति होश आए तो जमात चलेगी, क्या जमात चलेगी, इस तरफ आखिरी वक्त में भी सहाबा को कुर्बानी के लिए अल्लाह के नबी की तरफ हाँ सारे सहाबा जुड़ गए। आखिरी दिन जो है अल्लाह के नबी हज़रत उसामा आए, मुलाकात किए अल्लाह के नबी, अब हम निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी लंबी दुआएं दे रहे हैं, हज़रत उसामा भेज रहे हैं, और सहाबा भी हैं। मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, आखिरी वक्त में भी अल्लाह के नबी ने जमातों को रवाना किया है, कुर्बानी पर सहाबा को खड़ा किया है। इसलिए जो है हम भी कुर्बानी देंगे, अल्लाह से हमें यकीन बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से जो है 1वां महीना 11 तारीख़ को जो है हमारी जमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुलबागल से, मैं भी हमारे घर में जो है अल्लाह ने कबूल किया। चंद दिनों में जो है कार्रवाई, हमें तो जाने का नियत ही नहीं थी रमज़ान से पहले, हमें घर में मशवरा कर डाले रमज़ान के बाद अल्लाह के रास्ते में जाएंगे बोलकर, इसकी हमें तैयारी भी कर डाले नहीं जाना बोलकर, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ। मैं बेंगलुरु को गया, किस वास्ते, तकादा रखो रमज़ान के बाद देंगे बोलकर, तकादा रखेंगे टाल डालेंगे, मैं बेंगलुरु को इरादे से गया। मैं वैसा रखा तो भी बड़े बोले बैरून के तकादों में सबसे पहला यह है कि जो है मशवरे से चलना और क़ुरबानी देना, सब्र के साथ चलना, जैसा बोलेंगे वैसा चलेंगे तो बैरून वक्त लगाती नहीं। अपने मन में ऐसा है तो आदमी बैरून में वक्त नहीं लगा सकता। मुझे कब पसंद है मैं जब जाता हूँ तो आदमी क्या नहीं सकता, बैरून में वक्त नहीं लगा। बैरून के उसूल में से सबसे पहले क्या है, हाँ सब्र के साथ चलना, जब बोलेंगे जब चलना। तो समझाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार हो गए। 4-5 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जिस मुल्क को हमें अफ्रीका के सोमालैंड बोलकर एक मुल्क है, वो मुल्क को हमारा वीज़ा आ गया। तकरीबन 5-6 दिन के अंदर वीज़ा पूरा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का। फिर जो है अचानक जो है 5-6 दिन में टिकट भी बन गई। तो 11 तारीख़ को जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है हम बेंगलुरु गए। बेंगलुरु में घर तय करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में जो 3 मजलिसें हुई, रवानगी की बात जो है तफसील से हुई। हाँ, और रवानगी में ये भी जो है उसूल है कि बैरून मुल्क में भी अंदरून में जो काम है यही काम है। बैरून में जाकर 1 घंटा तालीम नहीं, ये वो गेस्ट नहीं, ये गेस्ट जो यहाँ करते वो पूरे अमल वहाँ भी करना। रतीबी दावत का जो है नहज नबूवत से अलग नहीं है। ये सारे चीज़ें जो है समझाया हमने। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जो है 5 जोड़े थे हमारे, 5 जोड़े के टिकट बने, 5 मस्तूरात 5 मर्द हजरात टिकट बनी, पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। निकलना था, सभा निकलना से अचानक इलियास साहब करबल कर एक साथी जो है बेंगलुरु वाले, उनको जो है सभा निकलना, आज जो है अचानक हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया, एडमिट कर डाला उनको। अब सुबह ही जमात जाना, सभा जमात जाना, आज आ गया। बाद में सुल्तान शाह के ज़िम्मेदार गए, डॉक्टरों से बात किए, कंडीशन है तो भेज डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत कंडीशन है तो टिकट बन गई होती है, तरतीब बन गई है, जमात नहीं टूट जाए, वहाँ इलाज कर सकते हैं तो भेज डालती जमातों। तो 2 साथी सुल्तान शाह से तय होकर जो है हॉस्पिटल गए, डॉक्टरों को रिपोर्ट पूरा देकर बात किए तो डॉक्टरों ने बता दिया 6 हफ्ते 6 वारम जो है इन्हों सफ़र नहीं कर सकते। सफ़र करेंगे तो इनको प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते बोलकर उनकी फुल कोशिश करें उनको हमारे साथ भेजने की, लेकिन नहीं हुआ। तो आदमी चाहकर टिकट बनवा कर बैगा रेडी कर पूरी तरतीब बनाकर भी अल्लाह क्या कर सकता है भाई, रोक डाल सकता है। तो अल्लाह ने अपने फजल से हमने कबूल फरमा लिया। फिर बड़े ने फरमाया 4 जोड़े ही चल जाओ। वो जोड़ा जो है बहुत तड़पा रोए, हाँ बहुत ये करे, फिर उनको नियत कराएंगे तो मैं तबीयत ठीक हो आ जाओ कर बोले, लेकिन वो नहीं हो सकता। जब जमात चले गई तो फिर एक साथी उतने दूर ममालिक को भेजते नहीं बुजुर्ग।
दूर के सफ़र रहते हैं, फ्लाइटा का पूरा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात वहाँ से जो है एक दिन 3 मजलिसें हुए, उसमें सारे कारगुजार हिदायत देकर बुजुर्गान जो बेंगलुरु वाले, हमने जो है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बैरून का जितना भी सामान है सारा जो है हमने वहाँ पर ले लिया। पूरे जो है यहाँ पर बैरून के वो जो मुल्क अफ्रीका के मुल्कों के लिए हर चीज़ यहाँ पर ख़रीद कर उसके जो है ताम में बनकर लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ताम का सेट 12,500-13 हज़ार का लेना पड़ता, जो पकाने के लिए हमें मामूली ले जाती। हमारे यहाँ चले तो 1-2-3 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन बैरून ममालिक के लिए पूरी तरतीब ऐसा कई चीज़ें। फिर इसी तरह जो गिफ्ट आइटम है हदिया देने के, ये भी बड़े रकम में ले जाती, ताकि गरीब ममालिक में देकर जो है लोगों को ख़रीद करे। हज़ारों रुपए के जो है मशवरे से जो है गिफ्ट, जो रुमाल है, टोपी है, इसी तरह मखने ये लेकर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे बड़े तरतीब बोले, हमने कुछ भी इल्म नहीं था, इसी के मुताबिक हमने पूरी सफ़र की तैयारी करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु से जो है ट्रेन में जो है बम्बई को गए। अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई में एक घर तय हुआ था। बम्बई वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर, जो भी बैरून जमात होती हैं उनको ऐसा इकराम करती हैं, ऐसा इकराम करती हैं। हमारे पास क्या क्या कमी है कि अल्हम्दुलिल्लाह साथ बैरून में लगा कर आती, हमने मालूम नहीं रहता ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें अपने पैसा से पूरे ज़रूरत हमने माल नहीं था, हमारे बैगा में आगे है। उन्होंने कौन की, हमें कौन की, हमने वहाँ जाग दे। तो यहाँ तक के टार्च के लाइट वहाँ होना ज़रूरी, अंधारा रहता है, पेशाब जाना का तो टार्च होना, करेंट अंधारे मुल्का हो। हर मस्तूरात के पास भी टार्च लाइट होना, मर्दों के पास भी टार्च लाइट होना, ऐसे छोटे छोटे कई चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो बम्बई वाले अल्लाह उनको जज़ाए खैर है, बहुत इकराम के साथ बहुत चीज़ें जो है वो जो बाहर ममालिक में जो ज़रूरत की चीज़ें आती ये सब जो है उन्होंने इंतज़ाम कर और जितना भी सफ़र का चीज़ है वो सब जो है क्लिपिंग है, ये सब जो है तरतीब बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन वहाँ पर है। वहाँ भी जो है कश्मीर के लिए जमात बन रही थी, तो हमारी जमात 2 दिन वहाँ पर मेहनत करी। कश्मीर की जमात जो उनकी बनी हुई थी मस्जिद से, उसे मजबूत हमें मुलाकातें करे, इधर तरतीब बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात भी हमने मालूम हुआ कि कश्मीर को जाकर आई थी। तो उसके बाद जो हमें जो है 3-4 दिन हो गए सफ़र पूरा। 11 तारीख को निकले, 16 तारीख को 15 की रात, 14 की रात या 15 की रात को जो है हमारी जो है बम्बई से जो है शारजा को फ़्लाइट थी रात के 2 बजे। रात के 2 बजे हमने जो है एयरपोर्ट, उससे पहले 4 घंटे पहले एयरपोर्ट गए। उसके बाद जो है वहाँ से जो है तकरीबन 3.5 घंटे टाइम शारजा है। शारजा को जो है हमें गए सुबह ही, जो है 2.5 घंटे का फ़र्क है शारजा को और बम्बई को। वहाँ जो है हम यहाँ 2.5 घंटे निकले तो वहाँ हमें तकरीबन 4.5-5 घंटे पूरा चलेगा। 2.5 घंटा आगे हो जाता है वो, मालूम नहीं होता। फिर शारजा में 5-6 घंटे वेटिंग था हमारा, बहुत थक गए थे, 2 दिन से नींदा नहीं। बाद में खाने पीने का बड़ी कुर्बानियाँ लगती है अल्लाह के रास्ते में। जो है खाने पीने चीज़ें एयरपोर्ट आप छिना डस्टबिन आप डालती, क्या ले जाने देते नहीं, ज़्यादातर वो लीकेज हो जाता है, वो हो जाता है। बिस्किट ये वो ले जाते, पानी भी ले जाने देते नहीं, पानी ले को पियो बोलती, छोटा बाटल 200-300 रुपये ऐसा उन्हें कमाने का ये किया उन्हें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जो शारजा में 3-4 घंटे रहे। फिर जो है सुबह ही जो है 7:30-8 बजे वहाँ फ्लाइट थी हमारी। फिर वहाँ से तकरीबन 3.5-4 घंटे टाइम सोमालैंड को जो है अफ्रीका का एक मुल्क है, वो मुल्क को हमारी जमात जो है वहाँ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात की बड़े कुर्बानियाँ रहती हैं। पर्दे का बुरखे में जो है तकरीबन 24 घंटे रहना पड़ता है, बुरखा ओढ़कर 24 घंटे जो है गर्मी के मौसम में रहना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के साथ जो है हमारी जमात वहाँ जाकर पहुँची। वहाँ जाकर उतरते ही नहीं कि हमारे साथ आप देखे एयरपोर्ट देखे तो हमारे बस स्टैंड से भी कमज़ोर है वो, एक ही एक प्लेन रहती है होता। हमारे एयरपोर्ट जो हमें देखती ना, ऐसा नहीं है एयरपोर्ट। जो हमारी प्लेन है वो ताज प्लेन, वो प्लेन भी उतरी देर पहाड़ा पर उतर के दिख रहा है हमारा। सिर्फ एक रोड है वो ताज प्लेन उतरने का, से खाली एक ही एक तार रोड है, वो रोड में उतरते हैं। आजू बाजू पूरा पत्थर फुल। हमें कहाँ आगे गलत जगह आई क्या कर सोचा हमारे साथ हमें पूरा। अब एयरपोर्ट पे तो हमारे तस्वर में क्या है, अच्छा बहुत बड़े प्लेन खड़े रहती हैं, बहुत अच्छा रहता है ये सब। हमें ये क्या रहा कहाँ आगे रहा बोल को, बाद में आजू बाजू पूरा पत्थर प्लेन में से देखती ना। बाद में उतर को हमें हमारे अमीर साहब पूछे, क्या अमीर साहब बराबर जगह आई क्या, हमें क्या बदल को आगे इनकी पूछे तो नहीं, ये मुल्का में पूरा इतना एक फ़्लाइट, वो भी कब की एक बार आती, 112 में एक बार, कोई नहीं आते यहाँ।
ना तो अंग्रेज़ा आती ना तो कोई मुल्क वाले नहीं आते हों। एक गोरा भी दिसता नहीं, एक ऑफिशियल भी दिसता नहीं, सिर्फ काले काले वो गवां वाले रहती होता। उन्होंने भी बीमारियाँ हो तो दूसरे मुल्कों को और कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क में पूरी दुनिया में होती वो लोग गरीब मुल्क ही कारोबार के सिलसिले से जो है इंडिया में भी आती हैं, कारोबार के सिलसिले से, बीमारी के सिलसिले पढ़ने के अतबार से। इसी तरह अफ्रीका के लोग जो है दुनिया के कोने कोने में हैं लोग। तो उसके बाद जो है वो मुल्क जो है पूरे का पूरा जो है मुसलमान मुल्क था। हमें जहाँ गए थे इस्लामी मुल्क है। हमारे मस्तूरात को अल्हम्दुलिल्लाह वो बग़ैर देखे इमिग्रेशन में वो पूरा खोल को दिखाओ करती। इंडिया में हर जगह जो है सूरतों को दिखाना पड़ता। वो मुल्क के साथियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह सीधा पूरे जो साथियाँ आती फ्लाइट के सामने आ गई हमारे पास। क्या भी अंदर जाने की नहीं, क्या भी ये नहीं है वहाँ, सीधा ऐसा जमात माशाल्लाह अगर मिले तो सीधा बुला ले को बाहर निकल गए। एक दो साथियाँ अमीर साहब पूरे ले ले वो इमिग्रेशन वो पूरा जो है एक दो साथियाँ कर ले। एक साथी दो साथी अल्हम्दुलिल्लाह वो आसानी से होगा बग़ैर चेकिंग के। इस्लामी मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कोई चेकिंग नहीं करते वहाँ पर। जमातों के लिए बहुत रियायत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुसलमान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ से जो है बहुत अजीब लगा। हमने वो बस्ती के अंदर एयरपोर्ट देखे, क्या ये शुरू हमारा जहन जो है अजीब से लगा कैसा मुल्क है, कैसा ये है बोलकर। फिर दो सवारें आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सवार होकर जो है मरकज़ पहुँचे। रास्ते में देखे तो रास्ता ऐसा है पूरे मुल्क के अंदर तार रोड़ा नहीं है। वो एक एक गड़े तते बड़े रहती, एक एक फतरे रोड़ा पे तते बड़े फतरे रहती। वो फतरे में जाना सो एयरपोर्ट से हमें मरकज़ को जा रही सो, लेकिन पूरा ढम 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 कर को हमें पहले से ये फ्लाइट का सफ़र करें सो। क्या हुआ हमना ये क्या रहा रास्ते बहुत हमें मुतासिर हो गए। जंगला में आ गई ना, कैसे मुल्क में आ गई, क्या होगी करके हमारे अंदर क्या हो ज़रा मायूसी होगी। बाद में आमिर साहब को बोले क्या आमिर साहब रोड़ा ऐसे ही ऐसा मुश्किल हो रहा है ना। हाँ, यहाँ तक कि मस्तूरात वो बिरे का हमारे गड़े में खुदा है तो ऊपर का लगता है, वैसे गड़े वैसे फतरे, बहुत फतरे इलाका। रोड़ा में नहीं क्या भी नहीं डालते उधर इलाके में। कोसे की एक दो जगह रोड़ा डाले थे, बड़े बड़े सिटी के अंदर रोड़ा डाल थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें मरकज़ को पहुँचे। मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मरकज़ बन गई। मस्तूरात का अलग है बहुत दूर में, फिर मर्दों का मस्तूरात का अलग है। बैरून जमातों को मस्जिद में नहीं रुकाते उन लोग, अलग से एक रूमा मन को ही वो रूमा में रुकाती उनके चीज़ां की। उनकी 2 दिन मरकज़ में थे हम। और मरकज़ में भी जो है खाने पीने के अतबार से सुबह में जो है ब्रेडाँ आती, ब्रेड वो जो ब्रेड आता है यहाँ आता है ना, उसमें अगर अलग किस्म के ब्रेडाँ आती। और ब्रेड में भी जो है उनको पकाने, मट्टी का इलाका, और ब्रेड में खाली मट्टी गिट्टी रहती है। वो हम ना बिल्कुल खाते हैं तो ये किरिक ज़्यादा रहती है उनको। ये वो मट्टी का इलाका उन्होंने वैसा पकाते हैं, मट्टी में पका, मट्टी के चूल्हे, मट्टी का ये हो आटा है, आटे में भी उनको खाक मिजाज हो। हम ना रत्ती किरिक है तो हमें क्या करती थूक डालती समझ में आ रहा है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बेंगलुरु से A to Z चीज़ें ले बैरून जमाती और तरतीब बनाती। फिर वो ब्रेडा आते हैं, हमारा दाल को अपना पकाए, हमारा पका को हमें मरकज़ में 2 दिन मरकज़ में भी जो है अपना पकाए खाए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो लोग जो है हल्के को दिए वहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुल्क वो बस्ती के अंदर जो मुल्क है सोमालैंड, उसमें जो है जो बड़ा शहर है, वो बड़ा शहर में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 महीने लगे। सो बाजू जो है छोटे छोटे गवाह हैं, लेकिन मस्तूरात के जमातों को और जो है ज़र्रा नाजुक जमातों को भेजते नहीं। ये कहता तो उन्होंने नहीं चल सकते कर बोल को। जो इंडिया के अक्सर जमातें क्या करती हैं तो शहर में रखती, शहर में खड़े होंगे जैसा लगता है हमने, शहर में हमने कुर्बानी ज़्यादा दिखती है। अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोस मुल्क की जमातें जो है उनको वहाँ से खरियों का रुख देखो भेजती। हमारी जमात इनके रुख के एतबार से काम करती है, मरकज़ के मशवरे से काम करती है। पड़ोस मुल्क की जमात मरकज़ के मशवरे से नहीं, उनका मशवरा वहाँ से उनको रुख देख भेज डालती, खरियों का जंगलों का पूरा। उन्हें आना 2 दिन रहना, जंगल में चल जाना उन्होंने, इन्हों बोले सका नहीं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुर्बानी देती हैं, ऐसी कुर्बानी पड़ोस मुल्क वाले। भाई एक वक्त हमें जब आए थे तकरीबन 25 जमातें पड़ोस मुल्क की थी, 25 जमातें थी।
हमारे इंडिया की गुजरात की एक दो तीन बाकी तमिलनाडु की एक जमात, कर्नाटक की हमारी एक जमात थी मस्तूरात की, बाकी मर्दों की तमिलनाडु की एक जमात, गुजरात के भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात की एक जमात काम कर कर जा रही थी। मर्दों की 4 महीने की जमातें 2-3 काम कर कर उनका भी आखिरी वक्त था। इंडिया की जमातें बहुत कम जाती हैं और वो लोगों को इंडिया का तड़पती, लेकिन इंडिया वाले उनको वीज़ा नहीं देते। पड़ोस मुल्क को आसानी से वीज़ा महीने में 25 आदमी 30 आदमी न जाती, वहाँ काम सीखो आती। खर्चा सेम जितना इंडिया का खर्चा है, उनको वहाँ से इंडिया कितनी दूर है, पड़ोस मुल्क उतनी दूर बाजू ना है सर, बता टिकट भी होता, खर्चा भी होता सर। लेकिन वो लोग तरसती हमें इंडिया का ना, उन्हें बोलते हैं तुम्हारे इंडिया वाले खाली बीमारों को भी पढ़ने वालों को देता है वीज़ा, हम ना देता नहीं कहता। पढ़ने वाले कहीं देता है पैसे कमाने, स्टूडेंट आती 1 लाख पैसे मिलती, बीमारा इलाज को है तो 1 लाख पैसे खर्च करके जाती। अल्लाह के रास्ते में आने के लिए इंडिया में बहुत मुश्किल है, वो लोग तड़पती दुआएं करती, लेकिन पड़ोस मुल्क के लिए उन्हों भी ज़्यादा जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हों भी ज़्यादा ताल्लुक़ात। उनकी मेहनतों की वजह से वो मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उर्दू समझने वाले बन गए। हर मस्जिद में बोलना तो नहीं आता, समझती उर्दू थोड़ा बहुत। अब हमें उर्दू में एक साथी या 2-3 मस्जिदों के एक साथी, वो क्या करते हैं, आती ना आप जमाते 7-8 साथी रहती हैं, तो इनके एक साथी को डाल लेते हैं साथ रहबर, 40 दिन के साथ लगाती हैं, उनको उर्दू लिखो ज़रा समझा डालती। अब हमारे मस्तूरात की जमात रोज़ाना बयान करना, अब हमें उर्दू में बोले तो उनकी ज़बान में बोलना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में बोलते थे, उन उर्दू में बोलते, तर्जुमान को बुलाते। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात का काम बहुत कम है वो मुल्क के अंदर। मस्तूरात जो है निकलने का मिजाज ही नहीं है। पूरे 800 मस्जिदा ही अल्हम्दुलिल्लाह 800 मस्जिदा में 300 मस्जिदा में 5 काम हैं। कितने मस्जिदा में 300, अभी 500 मस्जिदा में बाज़ आमाल है, बाज़ आमाल समझ में आ रहा है। 300 मस्जिद पूरे जो है 800 मस्जिदा को 24 हल्के बने वो लोग, एक हल्के में 40-50 मस्जिदा हैं। जैसे हमारे एक हल्के में 8 मस्जिदा हैं, वैसा 40-50 मस्जिदा हैं। मस्तूरात की जमात 40 मस्जिदा वाले सिर्फ 2 दिन लेने की ताकत रखती। 40 मस्जिदा वाले मशवरा करके 2 दिन लेती, 4 दिन ले भाई, 6 दिन ले भाई का तो हमें नहीं रखते कहते। इस्तिताअत बहुत कम है मस्तूरात की, लेकिन वच पानी की बहुत किल्लत है। सबसे ज़्यादा डर जमात लिया तो पानी का मसला होने। पानी आकर वो मुल्क के अंदर जहाँ हम थे, तकरीबन पानी 40 किलोमीटर से टैंकर से लाती। वो छोटा सा 200 लीटर का ड्रम लेना बोले तो तकरीबन इंडिया के 700-800 हज़ार रुपये होता है। वो इतना बाटल में 2 जने वज़ू बनाती हूँ, समझ में आ रहा है। अब हमारी भी जमात है जो फ़िल्टर का पानी आता है, अब वहाँ के पानियाँ जो है अजीब अजीब से रहती, पी तो तबीयत में ख़राब हो जाती बोलकर अक्सर पड़ोस मुल्क में हमारे जमातें जो जाती हैं, पानी जो लेती हैं फ़िल्टर का पानी तकरीबन 180 रुपये से 200 रुपये एक बाटल फ़िल्टर का पानी, जो हमें 15 रुपये में, 5 रुपये में, 2 रुपये में जो पकड़ती है हमें, तकरीबन पानी के लिए 4 महीने की जमात चले तो कई हज़ारों रुपये हो जाते। पानी के लिए क्या होते हैं, कई हज़ारों रुपये सिर्फ पानी पीने के लिए लग जाते। समझ में आ रहा है। यूज़ करने का पानी भी इसी तरह मरकज़ में बोल डालती हैं, तुम्हारे में कौन सा मालदार है तो पानी के वास्ते पैसे सदका दे आलो करती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात से भी जो है तकरीबन बहुत सारे पैसे जो है मरकज़ के पानी के निज़ाम के लिए दे डाल के साथ हैं हमारे जमात में मशवरा कर कर। इसी तरह घरों में भी जो है गरीब रहते हैं, सो पानी नहीं रहता। अब हमारे मस्तूरात में सुन गया पानी नहीं रहता, अब उनको यूज़ करने होना अच्छे, उन्हें साफ बोल डालती पानी नहीं है तुम्हें मंगा डाल ले, तुम्हारे मस्तूरात को पिला लो धुला लो। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जो है यहाँ के इंडिया के पैसे टैंकर वाले को जो है मुकामी के एक जने पकड़ कर मैं हमारी तरफ से पानी ला दूँ, हमें पैसे दिया दी को। हमारे मस्तूरात जिस घर में क़याम कर रही थी वो घर वाले को हमें टैंकर मंगा कर पानी डालाती। ऐसे पानी डाला तकरीबन 700-800 रुपये, 200-300 लीटर, 200 लीटर पानी तकरीबन। वो हमारे मस्तूरात ज़्यादा यूज़ कर डालती, बोलने नहीं, ये करने नहीं। अब उनको आदत
फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात बार बार बयानात में बोलते रहती पानी की किल्लत। हम ना बता मरद बने कभी 10-10 दिन 12-12 दिन होती पानी लाने का उससे। गर्मी का इलाका, कुर्बानियाँ बहुत, कपड़े बदला लिया, पानी लाने की सहूलत नहीं रहती। पानी नहीं लाए तो जमात को भगाती नहीं तो गुस्सा करती। और इसलिए जहाँ मौका है, जहाँ उस वास्ते उनकी तरतीब भी मरकज़ बोलेंगी क्या है मालूम, 15-20 दिन मेहनत कर डाले तो जमात को मरकज़ का करती, आको नहले धोले जाओ तुझे करती। अब तुम्हें जाकर वहाँ आदमिया की सताती मस्जिद में जमात को रोक सकती हैं, क्या तो परेशानी होती है। 20 दिन के बाद आओ मरकज़ में 1 दिन 2 दिन रहो, तुम्हारा ज़रूरत पूरा कर ले जाओ। मरकज़ वाले भी ख़रीद थी, मरकज़ को जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तश्कील कर बहुत सारे, पूरे मुल्क के अंदर पानी की किल्लत, पानी बहुत। इसी तरह बैतुल खला की बहुत मुसीबत हो, बैतुल खला जो जाती है हमें इसकी मुसीबत हो। बैतुल खलाश नहीं आता, समझ में आ रहा है, ऐसे चीज़ें आती हो, समझ में आ रहा है। इन सब चीज़ों की कुर्बानियों से अल्लाह उम्मत को हिदायत दिया। और बैरून ममालिक में सबसे ज़्यादा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून में साल भी लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत वक्त भी लगा को हूँ मस्तूरात में चिल्ला वगैरह। लेकिन जो बैरून जमात में जो यकीन बनता है, जो कुर्बानियों से अल्लाह के सामने हाथ उठाती हैं, ये काम ही नहीं बनते। इसलिए बैरून की तरतीब जो है अंदरून के 100 छिलेंग से ज़्यादा रहता है वो। असल बात बैरून में जो है, यहाँ जमात हमें देखती, मैं भी बैरून के जच्चा अमेरिका की जमात के साथ चला साल के दौरान, फिर यमन की जमात के साथ चला, फिर दुबई की जमात के साथ चला। उनको देखता था मैं, उनको देखे तो कौन न कौन इबादत में खड़ा रहता। बैरून की जमात जो आती हैं, अच्छा इबादत, रोना धोना, रात सारी दुआएँ करते रहती, हमें खूब सोते रहती खाले खाले को अंदरून में चले। तो वो सिफात मैं वहाँ देखा, हम ना पूरी रात लत्ती खोज सो गए तो अब मिसाल तौर पर 8 घंटे सो गए तो 2 घंटे के बाद कभी नींद नहीं आती। मेरा तो ऐसी हालत थी, मुझे अच्छा सोने वाला मैं यहाँ से लत्ती खोज पहले सो जाता सो, लेकिन वहाँ ऐसा था 2 घंटे सोते 10 को सोए मिसाल तौर पर, 2 घंटे के बाद आँखें दबा के मुझे तो नींद नहीं आती। बेखरारी, उठो नमाज़ पढ़ो, दुआएँ करो, ऐसे दुआएँ, ऐसा ये अल्लाह अकबर, ऐसी लज्जत, ये सब अल्लाह जो है बैरून में देता है। अंदरून में जो है अल्लाह के रास्ते में आज ऐसा है, आज बहुत से लोगों को अल्लाह के रास्ते में 40 दिन जारी तहज्जुद भी नसीब नहीं हो रहा, 3 दिन जमात में नसीब नहीं हो रहा, लेकिन बैरून में अल्लाह खड़ा डालती। ऐसा उम्मत के वास्ते तड़पता है, ऐसा बिलबिलाता है, बेकरार ऐसी रहती है आदमी को। वो बेकरारी की वजह से अल्लाह जो है लोगों को हिदायत दिया। खाएंगे अगर खाना रहता है 2 निवाले खा तो पेट भर जाता है। खाना आदमी खाने के लिए अल्लाह की तरफ से ऐसी फिक्र, ऐसा गम, ऐसा तड़प रहता है, आदमी खाना खाता नहीं, पानी पीता नहीं, नींद करता नहीं। ये सब जो पूरी जमात ऐसा, मैं सोचा ये बैरून में जो आती उनका भी अच्छा हालत था, समझ में आ रहा है। हमारे अंदर खुद जो है पूरे यहाँ के मिजाज तब्दील हो जाते, पूरे तब्दीली रहती। इसमें अल्लाह ऐसा तरबियत होती है, ऐसा अल्लाह से होने का यकीन बनता है, माशाअल्लाह बहुत नफ़ा होता, बहुत फ़ायदा होता। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हाँ बहुत सारे मुल्का में जो है, हाँ हमने देखा मस्तूरात के में भी जो है जितने भी जमातें जाती हैं, जाते स्टेप पर 30 किलो 40 किलो रहती हैं, आते स्टेप पर 5-6 किलो रहती हैं ब्यागा। यहाँ तक के ब्यागा भी दे डालती, पेनी सौ कपड़े पर आती जमात, इतनी गुर्बत है वहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्का वाले को, दूसरे मुल्का वाले जो इस्लामी मुल्का वाले हैं, इन लोगों से भी बहुत मदद रहती है। और आम तौर पर खाने पीने के पीछे वो मुल्का नहीं है। हाँ दोपहर का 1 टाइम खा लिए, रात को नहीं, फिर सुबह को नहीं, मुख्तसर खाना। और वो पूरे मुल्क के अंदर इबादत का शौक़ है, नमाज़ां की पाबंदी, 6 वक्त अज़ा होती है। पूरे 800 मस्जिदा में भी तहज्जुद की अज़ा होती है। 3 बजे शुरू है तो अज़ा होले को छती, और 3 बजे आकर उठा आती तुम ऑटोमेटिक, तुम्हें 2 बजे उठ के रहती, उन्हें 3 बजे मोजाना का अज़ान दे तो जमात सोले खाती है, फजर की अज़ा होगी तो उठ जाती। ऐसा 6 वक्त अज़ा होती है। इबादत का अच्छा मिजाज है वहाँ पर, लेकिन दावत की कमी है। अब बोल रहे नहीं, पूरे मस्जिदा भर को रहती, कुरान बच्चा 3 साल का बच्चा कुरान पढ़ता है, 7-8 साल में पूरे बच्चे हाफिज। कितने लड़कियाँ हैं, कितने लड़के पूरे हाफिज कुरान हो। कुरान पढ़े तो रोना आता है, इतना अच्छी आवाज़ से पढ़ती है, अल्लाह बहुत बड़ी नेमतें दिया, लेकिन दावत का मिजाज नहीं है। इबादत है, इबादत में बहुत इबादत करती, दावत का मिजाज नहीं है।
इसीलिए अल्लाह के रास्ते से जो लोग जाती हैं, जमातें जाती हैं, दावत के मिजाज वाले उनको दावत भी ज़रूरी है, इबादत भी ज़रूरी है। खाली इबादत करते तो अल्लाह ने जो है आखिरी उम्मत में हमने पैदा करा है, इबादत की ज़िम्मेदारी है, दावत की ज़िम्मेदारी है। तो इसीलिए जमातों को जाएँ, जमातें वहाँ जाकर जो है मेहनत कर कर इबादत वालों को दावत में लेती, इबादत गुजारों को दावत में लेती हैं। जो साथियाँ लग कर रहीं, ये बहुत बड़ी अक्सर जो है जो दावत में लग कर रहीं, ये लोग हमने देखा एक दिन रोज़ा रखती, एक दिन जो है इफ्तियार करती। इफ्तियारी भी हमने पूछा, मैं कई लोगों से वहाँ पूछा, हमारे जो दावत के साथ उठना बैठना रहता है, उनसे मैं पूछा सहर को क्या भाई खाए, पूछ लिया मेरे साथ सहर को क्या खाएगा, तो उन्होंने बोला रात को खाए तो हमें दूसरे दिन सहर नहीं करते, वो अपना दूसरे दिन का रोज़ा है। जो रात को खा लेती हैं वो सहरी उनकी। फिर इफ्तियारी तक अक्सर रोज़ा रखती वहाँ जो दावत में काम में लगे साथियाँ, एक दिन रोज़ा रहती, जमाता में जोड़ ले तो बहुत बोलती हो ना, हमें एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तियार तुम्हें पसंद है तो जुड़ती, नहीं तो नहीं जुड़ते। अच्छा बोल को उनको वैसा चलाती। ऐसा खाने पीने का आम मिजाज में, पहनने का भी जो यहाँ चमकियाँ के कपड़े ही, यहाँ जो अच्छे रंगीले ऐसे कपड़े सादे पूरे सोमालिया में हमने 2 महीने किसी औरत को चमकी का ड्रेस बहुत मुश्किल से देखा होगा एक आधा, वो भी कौन न इधर उधर फिरने वाले बुरखे गिरखे इधर उधर से लालिन सोनो। लेकिन वहाँ जो है उन लोगों को इसी तरह कपड़े की, खाने पीने की, पानी की, ऐसा लगता है कि हम लोगों को हमें यहाँ जन्नत में ही, कहीं भी हमें जन्नत में ही। ये नेमतों की कदर बहुत याद आता है हमें, कैसी नेमतें अल्लाह हमें दिए, पहनने के एतबार से, हाँ खाने के एतबार से, पूरे नेमतें हैं हमारे पास। घरां भी जो है ऐसे नहीं, पूरे रेखांग के घरा, वो भी ज़मीन ऐसी ले रहते, ऐसे ज़मीन में घर बन डाले रहते, ऐसी ज़मीन यहाँ खड़े तो यहाँ चल जाते ऑटोमेटिक, ऐसा रहती है घरा। बहुत कुर्बानी, मस्तूरात की भी बहुत कुर्बानी लगती है। कई जगह रात रात नींद नहीं आती, मस्तूरात की भी बहुत कुर्बानी, बहुत कुर्बानी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से ज़्यादा जो पड़ोस मुल्क के हैं उन्हें ऐसी कुर्बानी देती, उनका हमें 10% कुर्बानी नहीं देती। उनके कारगुजारियाँ, उनके कारगुजारियाँ उन आग मरकज़ में सुनाती कुर्बानी, उनके सारा मजमा रोने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करी। हाँ, वहाँ सबसे पहले यह बोलती कि 5 काम के बारे में मरकज़ में तरगीब देकर 5 काम के बारे में समझाओ, यहाँ पर 5 काम को मजबूत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात 2 महीने में तकरीबन 3 दिन की मस्तूरात की जमातें, तकरीबन 15 जमातों की तरतीब बनाई, 15 जमातें की रवानगी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन मस्तूरात जमात भी बहुत है, 10 मस्तूरात, 20 मस्तूरात, अल्हम्दुलिल्लाह बाद जगह 40 को 4 मस्तूरात भी जुड़े हमारे, 40 को 4 मस्तूरात भी अल्हम्दुलिल्लाह बाद जगह जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मेहनतों के साथ, और वहाँ पर जो है मस्तूरात के साथ मर्द बने आते हैं इज्तिमाई तालीम को, खाली मस्तूरात तो मर्द हजरात नहीं, कौन कौन भाई को आते उनके शोहर भी आती, 2 जने बात सुनती, 2 जने की तश्कील होती है। और मस्तूरात का निकलना बहुत कम मिजाज है वहाँ पर। तो मेरा भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए जो है हाँ दीन जो है कुर्बानियों से आया है। हम जाएंगे कुर्बानियाँ देंगे तो सबसे पहले हमना नफ़ा होता यहाँ लग Allah
तो मेरे भाई बंधु दोस्तों, इसलिए जो है